नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी पर आप सारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी कह सकता हूं या एक बहुत अच्छी अपडेट है। ठीक है, क्या है वो? आप सभी को आनंद आ जाएगा सुन के कि हाँ, भारत सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और वास्तव में आपको लगेगा कि कितनी डिमांड है इन तीनों की। तो आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले अगर मैं इसको बताने से पहले इसके लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि पे जाते हैं। आप अपने आम जीवन में अक्सर सुनते हो कि भारत में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत में मेडिकल कॉलेजेस जो है उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। हालांकि अभी जो भारत सरकार काम कर रही है इस फील्ड में वो बहुत ही बेहतरीन है। अब भारत के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज है, वो लगभग बन चुका है या 2026-27 तक बन जाएगा। आई बात समझ में? अब डॉक्टर्स की कमी है, ये बात आप सुनते हो। अब अक्सर आपको यह भी पता होगा या नहीं पता है तो आप मान के चलिए कि हमारे समाज में जो भूमिका डॉक्टर की है वही भूमिका नर्सिंग स्टाफ की है। कैसा नहीं है कि केवल डॉक्टर ही इंपॉर्टेंट है, नहीं जी। जो इंपॉर्टेंस डॉक्टर की है वही इंपॉर्टेंस मेडिकल स्टाफ की है या मैं कहूं नर्सिंग स्टाफ की है। कैसे? जैसे आपको एक हॉस्पिटल खोलना है, उस हॉस्पिटल में अगर एक भी डॉक्टर है और आपने 10 बेड का हॉस्पिटल किया है तो आपको कम से कम 15 से 20 नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है। फार्मेसी पे 2 व्यक्ति चाहिए आपको, ठीक है। लैब में आपको 2 से 3 व्यक्ति चाहिए। आपको वार्ड में कम से कम 5 लोग चाहिए। मैं कम से कम कह रहा हूं, मतलब एक डॉक्टर के अंडर में 15 से 20 का नर्सिंग स्टाफ काम करता है। तो जब भैया डॉक्टर्स की कमी है तो नर्सिंग स्टाफ तो उससे 20 गुना ज्यादा चाहिए, तो उसकी कमी होगी कि नहीं होगी? लेकिन यह बात अपने को कोई नहीं बोलता है कि नर्सिंग स्टाफ की कमी है। यह बोला जाता है क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। ठीक है, अब इस बात के कारण हमें यह लग जाता है कि डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, नर्सिंग स्टाफ की नहीं भैया, दोनों की बराबर है। ना डॉक्टर की इंपॉर्टेंस कम है, ना ही नर्सिंग स्टाफ की इंपॉर्टेंस कम है। क्योंकि यह तो है नहीं कि इंजेक्शन लगाने का काम या बीपी चेक करने का काम या ब्लड सैंपल लेने का काम डॉक्टर करेगा, नहीं जी। डॉक्टर केवल ऑब्जर्वेशन करेगा, यह सारे काम नर्सिंग स्टाफ ही करता है क्योंकि वही इसमें ट्रेंड होता है। आई बात समझ में? अब जैसा कि आपको भारत में, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में यह चीज देखें तो भारत की जो वर्तमान सरकार है, अभी चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है अप्रैल से मई तक या जून के स्टार्टिंग में रिजल्ट आएगा, उसके बाद नई सरकार बनेगी। और आपको भी ये पता है कि सरकार किसकी बनेगी, उस पर मेरे को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। आप भारत के किसी भी राज्य से हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से हो, किसी भी जिले से हो, आप सभी को अच्छे से पता है कि भारत में राजनीतिक माहौल है वो क्या है। इस पे अपने को ज्यादा बात करनी भी नहीं है, वरना आपको लगेगा मैं एक राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा हूं और वैसी बात कर रहा हूं। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीडिया चैनल जिसका नाम है इंडिया टुडे या इंडिया टुडे ग्रुप पे एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो विजन है उस विजन को हम वन अर्थ वन हेल्थ नाम देते हैं कि ये हमारा विजन है कि वन अर्थ वन हेल्थ। अब इस 4 शब्दों की लाइन में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। मतलब ये कि विद्यार्थियों आप मान के चलो, आने वाले 5 से 10 सालों में भारत का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इतना ज्यादा अपडेट होने वाला है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था।
आप किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी राज्य के किसी भी जिले में चले जाइए, आपको इस चीज की कमी हमेशा लगेगी कि भारत सभी चीजों में तरक्की कर रहा है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट आज भी ऐसा है जिसमें थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अपडेशन की जरूरत है। और ये इस सरकार का बहुत बड़ा एक एजेंडा कह सकता हूं कि भारत के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है तो ऐसा तो है नहीं कि नाम लिया और हो गई। आपको डॉक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, आपको नर्सिंग स्टाफ चाहिए, और नर्सिंग स्टाफ की जो किल्लत है वो आपको भी पता है कितनी है। ठीक है कि जब डॉक्टर्स आपको नहीं मिल रहे तो नर्सिंग स्टाफ कहां से मिलेगा। इसीलिए हमने हमारे बीएससी नर्सिंग के हर वीडियो में बोला है कि ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हर फील्ड में, लेकिन मेडिकल फील्ड है वो ऐसा फील्ड है कि इसमें बाकी जितने भी क्षेत्र है उनकी तुलना में बेरोजगारी है वो कम है, या है ही नहीं। मैं तो ये मानता हूं है ही नहीं, और ये आपको भी अच्छे से पता है। तो आप मान के चलिए अगली सरकार जो बनेगी उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट पे प्रत्येक स्टेट में बहुत अच्छा काम किया जाएगा। और ये जब बहुत अच्छा काम होगा तो मेरे जो भी विद्यार्थी हैं जो इस फील्ड से जुड़े हैं उनको फायदा होना चाहिए और अवश्य होगा। अब बात पे आते हैं उस पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार ने कल, मोदी जी ने यह बात बोली कि हमने पूरे भारत के लगभग गांवों में 1.5 लाख से अधिक, 1,50,000 से भी ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की है। ये क्या है इस पे मैं आता हूं, पहले आप समझिए कि 1.5 लाख से ज्यादा है गांव में और ब्लॉक स्तर पे। ठीक है, जैसे अपने गांव में होता ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके तर्ज पे ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना है वो की जा चुकी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब इसमें होता क्या है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज है हॉस्पिटल के टाइप की, वो सारी की सारी आपको यहां पे मिलेगी। यहां पे लैब भी होगी, यहां पे फार्मेसी भी होगी, यहां पे नर्सिंग स्टाफ भी होगा, जो आपकी बेसिक जो हेल्थ से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको मिलेगी। जैसे किसी की ड्रिप लगानी है, किसी की इंजेक्शन लगाना है, किसी के चोट लग गई है तो उसका इलाज करना है, मतलब बेसिक। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे, नहीं जी, बेसिक चीजें हैं वो यहां पे होगी। और आप मान के चलिए एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कम से कम की बात कर रहा हूं 10 नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होगी, जिसमें 2 फार्मेसी के आगे, 2 लैब के आगे, 5 से 6 वो बीएससी नर्सिंग किए हुए आगे, एक नर्सिंग ऑफिसर भी अपॉइंट किया जा सकता है इस पे। और अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा खुले जा चुके हैं, और अगले साल फिर से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे ये खुलेगा ही खुलेगा। अब आप भारत में सोचो कितने गांव हैं, कितने ब्लॉक हैं, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने बनेंगे और कितने का स्टाफ चाहिएगा। अब आपके दिमाग में सही सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। हुई है नहीं हुई? तो जो भी मेरे विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये 3-3.5 लाख की भर्ती एक साथ आ जाएगी, धीरे धीरे। तो जिन्होंने कर ली है या जो कर रहे हैं, तैयार रहिएगा, अगले साल कन्फर्म आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए स्टाफ की भर्ती होगी। और जो करना चाहते हैं वो ये मत सोचना कि साहब ये तो भर्ती हो ही जाएगी जब तक हम करेंगे, नहीं जी, अपडेशन आता रहेगा इसमें, और ये अपडेट होता रहेगा, क्योंकि भारत में गांवों के लोगों को शहर तक जाने से रोकना है हेल्थ के लिए। मतलब ये कि आपको इमीडिएटली कोई इलाज चाहिए हेल्थ से संबंधित, वो आपको अपने गांवों में ही मिले, क्योंकि अपने देखते हैं कुछ लोगों को इलाज समय पे न मिलने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो भारत सरकार ये चाहती है कि हेल्थ और टाइम की वजह से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो। और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक बहुत बड़ा
कदम है और एक बहुत बड़ा विकल्प है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग से जुड़े विद्यार्थियों के लिए। तो ये खुशखबरी थी। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि शायद सरकार बदल गई तो ये तो 1.5 लाख तो खुल ही चुके हैं, ये बंद मुश्किल से ही होंगे। और ये आपको भी पता है सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं। और ये बात कुछ विद्यार्थियों को ये भी लग रहा होगा कि ये खुल चुके हैं और 1 साल बाद होगी, अभी चुनाव है तो ये शायद चुनाव के बाद आप हमें बताते। नहीं जी, मेरे विद्यार्थियों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए भले ही हमें गालियां दी जाए, लेकिन हम वो बताएंगे। हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो चीज है एक्चुअल में वो बता रहे हैं। फिर 1.5 लाख से ज्यादा खुल चुके हैं तो ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे एक ही आदमी काम करेगा। दवाइयां देने के लिए फार्मेसी के 2 आदमी चाहिए, ब्लड सैंपल, ठीक है, उसका डाटा अपलोड करने के लिए 2 लोग चाहिए, एक कंप्यूटर पे बैठेगा, एक सैंपल लेगा, कम से कम 2 चाहिए। कोई जो मरीज आया है उसकी बीपी चेक करनी है, उसकी डायबिटीज चेक करनी है, कैंसर की प्रारंभिक जांच भी हो रही है यहाँ पे, सोच के देखो, सीबीसी जांच करनी है, या आपको उसे इंजेक्शन देना है, ड्रिप लगानी है, तो आपको नर्सिंग स्टाफ भी वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र सरकार के द्वारा, स्टेट की नहीं है ये, आप सोच के देखो, केंद्र सरकार में आप अगर इस भर्ती को क्लियर करते हो तो आपको केंद्र सरकार की जो फैसिलिटीज है वो मिलेगी। हमारी राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तुलना में थोड़ी सी फैसिलिटीज है वो कम देती है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा विकल्प होगा। आप मान के चलिए विद्यार्थियों, बीएससी नर्सिंग करो, चाहे पैरामेडिकल का कोर्स करो, चाहे फार्मेसी करो, ठीक है, मेडिकल फील्ड अभी तक ऐसा फील्ड है जिसमें बाकियों की तुलना में जो बेरोजगारी है वो कम है, ठीक है, फ्री नहीं रहोगे आप। तो ये था हमारा वीडियो। आप अगर चाहते हो कि बाकी लोगों को भी इसकी इंफॉर्मेशन पता चले, बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है और आप इस तरीके की अपडेट से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको कोई और डाउट भी हो कि कब ये होगा, कैसे होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप सभी का इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।